नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने एक ज्योग्राफी का नया सेशन शुरू किया था और इस सेशन की आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सौर मंडल। सौर मंडल में वास्तव में है क्या? मैंने कल आपको बताया था कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनियां होती हैं और मंदाकिनियों के अंदर एक हमारी मंदाकिनी है जिसका नाम है आकाशगंगा। और आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा है और उस तारे का क्या नाम बताया था? सूर्य। और इस सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है। सूर्य के चारों तरफ कुछ पिंड परिक्रमा करते हैं और जो पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनका केंद्र होता है सूर्य। और इस सारे की सारे डिपार्टमेंट को उसको सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले, ऐसा नहीं है कि सभी ग्रह हैं। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले बहुत सारे पिंड हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है: ग्रह, बौने ग्रह और सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, ग्रह, बौने ग्रह और सौरमंडलीय पिंड। जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ, जो पिंड सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित समय में परिक्रमा करें। ठीक है, इनमें सबसे पहले मैं आपको ग्रह के बारे में बताऊंगा। ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है, इस सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। कोई यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। अब इनमें से सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि भाई एक निश्चित समय में परिक्रमा करे। जिसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने में एक निश्चित समय होना चाहिए, एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एक निश्चित कक्ष होना चाहिए। निश्चित कक्ष का मतलब क्या है कि भाई अब की बार मान लो इस परिक्रमा में यहां कर गया और दूसरी बार ये इससे आगे या पीछे गया, ठीक है, तो उसे ग्रह की गिनती में नहीं लिया जाएगा। एक निश्चित कक्ष होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए और किसी दूसरे पिंड की परिक्रमा को नहीं काटे। अगर इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रह। ठीक है, हम ग्रह के बारे में बता रहे हैं। और ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है वर्तमान में 8। ठीक है, ग्रह कितने हैं? 8। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, उसका नाम है बुध। बुध के बाद दूसरे नंबर का जो सूर्य के नजदीक ग्रह है उसके बाद उसका नाम है शुक्र। शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। ये टोटल पिंड कितने हो गए? टोटल हो गए 8। ठीक है, इनमें मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंड और हैं और उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इन्हें आगे बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि भाई क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। ये सभी की सभी पिंड परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, सूर्य इन सभी का केंद्र है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे की सारे पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब इन पिंडों में से जो क्या क्या क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे दूर वरुण और सबसे नजदीक कौन सा हो गया? बुध। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई इन ग्रहों में से जितने भी ये ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पिंड दिखाई दे रहे हैं, इनमें बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के इनमें से हम किस किस को देख सकते हैं? ठीक है, हम बुध को बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं, शुक्र को बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं।
इन 5 ग्रहों को हम बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं। अब इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊं, जो भी सप्ताह के नाम पे आए, ठीक है, वीक के नाम पे आए, उन सभी को हम बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं। बुधवार होता है तो इसे देख सकते हैं, शुक्रवार होता है देख सकते हैं, पृथ्वीवार नहीं होता तो नहीं देख सकते, मंगलवार होता है देख सकते हैं, बृहस्पतिवार होता है देख सकते हैं, शनिवार होता है, अरुणवार वरुणवार नहीं होता तो नहीं देख सकते। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं, तो अगर सप्ताह के नाम पर है तो उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे नजदीक आ गया, अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक आए तो शुक्र, सूर्य के सबसे नजदीक बुध और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एक शब्द आता है घनत्व, घनत्व डेंसिटी, घनत्व के आधार पर मतलब सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, सबसे अधिक घनत्व है शुक्र ग्रह का और सबसे कम घनत्व है शनि ग्रह का। शुक्र का सबसे अधिक है शुक्र का और सबसे कम है जी शनि का, ठीक है। याद कैसे करना है, हम सप्ताह के दिनों के नाम पर ही उसी हिसाब से याद करना है कि शुक्रवार शनिवार सबसे अधिक सबसे कम, फ्राइडे सैटरडे सबसे अधिक सबसे कम। सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, शुक्र का, सबसे कम किस ग्रह का है, शनि का, ठीक है। और अगर हमारी पृथ्वी का घनत्व, हालांकि आगे बताएंगे पृथ्वी के बारे में, ठीक है, पृथ्वी का घनत्व पूछ ले तो हमारी पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा ग्रह है इनमें, ठीक है, वो कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र और मंगल बुध, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे पृथ्वी, दूसरे पे नंबर 1 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी है हमारे 5वें नंबर की, ठीक है, शुक्र है 6वें नंबर का, मंगल है 7वें नंबर का और बुध है 8वें नंबर का। अब इनको याद करने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, सिंपल क्या, ये तो इस तरीके से है जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर आए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, दूसरे नंबर का कौन सा है, शनि, तीसरे नंबर का अरुण और चौथे नंबर का वरुण, ठीक है। इसके बाद हमारी पृथ्वी 5वें नंबर की है, ठीक है, पृथ्वी 5वें नंबर की है और लास्ट के हैं मंगल बुध, लास्ट वाले हैं मंगल बुध, मंगल बुध लास्ट वाले हैं, तो बुध 8वें नंबर का होया, ठीक है। हमें याद कौन कौन से रखने हैं, हमें इनमें से केवल 3 ग्रह याद रखने हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और हमारी पृथ्वी का आकार में कौन सा नंबर है, 5वां, ठीक है। आकार में भी अगर आकार आ जाए, ठीक है, या फिर द्रव्यमान आ जाए, आकार और द्रव्यमान का दोनों का एक ही तरीका है, जिसमें जो आकार में सबसे बड़ा है वो द्रव्यमान में भी सबसे अधिक उसी का है, जिसका आकार सबसे कम है द्रव्यमान भी उसका सबसे कम है। आकार में पूछा जाए या द्रव्यमान में पूछा जाए, पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आकार में और बुध सबसे छोटा, ठीक है। एक छोटा सा तरीका ये भी याद रख लेना कि जो ये ग्रह लिखे हुए हैं ना, इनमें सबसे बड़ा लिखा कौन सा दिख रहा है आपको, कोई 2 वर्ड का है, कोई 2.5 का है, कोई 3 का, और बृहस्पति सबसे बड़ा लिखाई दे रहा है, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बता देना है, बृहस्पति, और सबसे छोटा आकार में भी और द्रव्यमान में भी सबसे बड़ा बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध, ठीक है। इसी तरीके से याद करने हैं, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अगर दूसरे नंबर पूछ ले आकार में द्रव्यमान में तो शनि, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और पृथ्वी हमारी 5वें नंबर की है, और लास्ट वाले रखने 7वें 8वें में बुध और मंगल और बुध, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, ठीक है।
इन क्षुद्र ग्रह से पहले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 की 4 ग्रह, ये इन्हें कहा जाता है पार्थिव, या फिर दूसरा नाम आएगा आंतरिक। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। अगर आए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहते हैं बृहस्पतीय, या फिर दूसरा नाम बाह्य, बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। हरियाणा पुलिस अभी रिसेंटली, हरियाणा पुलिस 31 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। ठीक है, पार्थिव ग्रह, इन ये सारे के सारे पार्थिव ग्रह हैं। अब याद कैसे रखना, याद करने का नॉर्मल, वो जो प्रथम है अपने दिमाग में रखना है, सिर्फ जो प्रथम है वो पार्थिव, और जो बाद में है वो बाह्य। जो अंदर की तरफ है वो, मतलब सूर्य के लिए तो अंदर है, ठीक है, जो अंदर की तरफ है वो आंतरिक, और जो बाहर वाले हैं वो बाह्य। ये बृहस्पति से, बृहस्पति ग्रह स्टार्ट होते हैं, तो याद रखना जो बृहस्पति से स्टार्ट होते हैं वो बृहस्पतीय ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह हैं, बाह्य बृहस्पतीय, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब एक एक ग्रह के बारे में जो जो विशेषता है, वो सभी ग्रहों की विशेषता हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे बुध ग्रह की विशेषता। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और छूट गया कि ग्रहों की खोज किसने की थी। ग्रहों की खोज की थी जी केपलर ने। ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने। ग्रहों की खोज या ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, अब बता देंगे हम बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में, बुध के क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। जब सबसे नजदीक है तो सबसे छोटी ही परिक्रमा होगी, सबसे छोटी परिक्रमा होगी, सबसे कम समय में परिक्रमा होगी। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। तो सबसे बड़ी परिक्रमा या सबसे अधिक समय में परिक्रमा किसकी होगी? वरुण की। बुध ग्रह केवल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, बुध ग्रह केवल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है? बुध। सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है? बुध। एक क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक ताप अंतर, सबसे अधिक तापांतर, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। मतलब इसके जो टेम्परेचर है उसमें जो डिस्टेंस होता है अधिक तापमान और कम तापमान होने में, वो सबसे अधिक किसमें है? बुध ग्रह में। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? मतलब किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र है? तो चुंबकीय क्षेत्र है बुध ग्रह पर। ठीक है, बुध ग्रह के एक शब्द होता है उपग्रह। आपने जो पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें ग्रह, और जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। ठीक है, और उपग्रह इस बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का हमारी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, शनि के 82 उपग्रह हैं, वरुण के 27 हैं, अरुण के 27 हैं और वरुण के 13 उपग्रह हैं। ठीक है, अब इनमें से ये सारे उपग्रह याद नहीं रखने, केवल उपग्रह याद किस किस के रखने हैं कि भाई किस किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र का कोई भी पिंड परिक्रमा नहीं करता। इसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस, उन्हें आगे बताएंगे।
बृहस्पति के 79 हैं, शनि के हैं 82। अब याद किस किस के रखने हैं, एक तो शनि का रखना है, शनि के 82 उपग्रह सबसे अधिक, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के उपग्रह एक, पृथ्वी का उपग्रह एक, चंद्रमा और मंगल के 2। ना तो अरुण वरुण इनके याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अब बृहस्पति के भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले, शनि से पहले बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे। अब वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रह हैं वो किसके हैं जी, शनि के। ठीक है, अब हम चल रहे थे यहां पर बुध पर। तो बुध सबसे अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पर है, बुध ग्रह पर। उपग्रह बुध ग्रह का कोई भी नहीं है। ठीक है, एक सैटेलाइट छोड़ी गई थी मैसेंजर, मैसेंजर सैटेलाइट छोड़ी गई थी, और मैसेंजर सैटेलाइट छोड़ी गई थी 2004 में। 2004 में मैसेंजर सैटेलाइट किसके लिए छोड़ी गई थी, बुध ग्रह के लिए। किसके लिए छोड़ी गई थी, बुध ग्रह के लिए। ठीक है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, बुध। इसके बाद बुध के बाद करेंगे शुक्र को। शुक्र का क्या क्या याद रखना है, सबसे अधिक नजदीक सूर्य के बुध है, लेकिन सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है ना वो कौन सा है, शुक्र। देखो भले ही बुध नजदीक हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सौरमंडल का सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र। और शुक्र ग्रह का गर्म होने का कारण क्या है, CO2। अगर सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछे तो कौन सा है, शुक्र। जब गर्म है तो ये सबसे अधिक चमकता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बुध का होता है, और सबसे अधिक अगर चमकने की बात आ जाए, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह आ जाए, ठीक है, चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। देखो एक ही बार में दिमाग में रखनी है, जब गर्म है तो सबसे अधिक चमकेगा, चमकने के बाद ये सुंदर दिखता है। ठीक है, तो सुंदर दिखने के बाद सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह, शुक्र। सबसे अधिक चमकने वाला कौन सा ग्रह, शुक्र। ठीक है, और जब ये चमकता है सबसे अधिक, एक विशेषता और है, ये शाम को दिखाई देता है या फिर प्रातः काल में दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहेंगे, शुक्र को। ठीक है, इसको कंपैरिजन पृथ्वी से की जाती है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की भागनी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ये सारे वर्ड याद रखने हैं। गर्म ग्रह, चमकने वाला ग्रह सबसे अधिक। ठीक है, इसके बाद लिखना है सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता किसे कहेंगे, शुक्र ग्रह को। ठीक है, सांझ का तारा, सांझ का तारा, सांझ मतलब इवनिंग। ठीक है, भौर का तारा सुबह मतलब। ठीक है, भौर का तारा, सांझ का तारा, भौर का तारा। ठीक है, इसके बाद लिखना पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। ठीक है, किसे कहेंगे, शुक्र को। पृथ्वी की भागनी, ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागनी, पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है, किसे कहेंगे, शुक्र को। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागनी, पृथ्वी का जुड़वा, सौंदर्य का देवता, सबसे गर्म ग्रह, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, किस ग्रह को कहा जाएगा, शुक्र ग्रह को। ठीक है, एक और, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है। ठीक है, अगर देखो पृथ्वी के कंपैरिजन में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागनी, पृथ्वी का जुड़वा, ठीक है, तो मतलब उस क्वेश्चन के 80% चांस हैं शुक्र ग्रह के सही होने के। ठीक है, किसके, अगर पृथ्वी कंपैरिजन में सभी आंसर में शुक्र ग्रह ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतर में ठीक रहेगा क्या, शुक्र। ठीक है, सांझ का तारा आ जाए, भौर का तारा आ जाए। अच्छा, इस पर ना कार्बन डाइऑक्साइड है 90%, जिसके कारण ये इतना चमकता है, इतना गर्म रहता है। देखो जो हमारा वायुमंडल होता है ना, हमारे वायुमंडल को कौन सी गैस गर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 गैस के कारण, सूर्य की किरणों के कारण हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। हमारा वायुमंडल जो गर्म, पृथ्वी का बता रहा हूं मैं, पृथ्वी का भी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इस शुक्र ग्रह पर 90% है, और 90% होने के कारण सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं शुक्र ग्रह का। सांझ का तारा शुक्र, भौर का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा शुक्र, पृथ्वी की भागनी शुक्र, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र, चमकने वाला शुक्र और चुंबकीय क्षेत्र वाला बुध। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। देखो, इससे आगे हमारी पृथ्वी आती है, लेकिन पृथ्वी को हम इन सभी ग्रहों को कराने के बाद में लास्ट में कराएंगे, ताकि जो पृथ्वी से कंपैरिजन में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम पृथ्वी से अलग करा दें। मतलब क्वेश्चन जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा तो उससे बता दें कि भाई ये तुलना में ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में पृथ्वी को हम कराएंगे। हम पृथ्वी को छोड़कर अब कराएंगे मंगल को। ठीक है, बुध और शुक्र का एक ही उपग्रह नहीं था, मंगल के 2 उपग्रह हैं। 2 ऐसे पिंड हैं जो मंगल के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। पहला पिंड है फोबोस और दूसरा पिंड है जी डीमोस। फोबोस और डीमोस। डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 2 उपग्रह बताए, मंगल बुध का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का चंद्रमा है। मंगल के याद रखने फोबोस और डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आ जाए तो डीमोस। एक चीज, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इस मंगल ग्रह का जो रंग है वो है लाल। मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल। और लाल रंग का कारण क्या है? इसके लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल। ठीक है, सौरमंडल, एक चीज और है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह पर ही है। और इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पर्वत भी मंगल ग्रह पर ही है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ठीक है, पर्वत निक्स ओलंपिया और ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, दोनों की दोनों किस ग्रह पर हैं? मंगल ग्रह पर। ठीक है, इसके बाद इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 2, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का, मंगल का ही नहीं, ये 79 है, 82 है, इन सभी में सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डीमोस है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आ जाए तो डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह का लाल रंग कैसा है? रंग कैसा है? लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। ज्वालामुखी सौरमंडल का सबसे ऊंचा है ओलिपस मेसी, किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का। सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के बारे में एक चीज और है, मंगल ग्रह का दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ठीक है, दिन का मान और अक्ष का झुकाव मतलब मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ, जैसे पृथ्वी झुकी हुई है इसी तरीके से। ठीक है, तो जब 23.5 डिग्री झुका हुआ, दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, तो इसलिए ऋतु परिवर्तन भी मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह के हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे। ठीक है, आगे
ग्रह आता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति क्या है, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, द्रव्यमान में सबसे बड़ा बृहस्पति, आकार में आ जाए, ठीक है, या फिर द्रव्यमान में आ जाए, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसके बाद अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय लगाता है बृहस्पति ग्रह। जब सबसे कम समय लगाएगा इसका मतलब स्पीड सबसे अधिक है। अपनी धुरी पर सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है, बृहस्पति। सबसे कम समय में कौन सा लगाता है, ठीक है, बृहस्पति। केवल 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा देता है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह बताए 79। इन 79 उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उस सबसे बड़े उपग्रह का नाम है ज्ञानीमिड। ठीक है, सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, ज्ञानीमिड। ज्ञानीमिड बृहस्पति का ही नहीं पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आ जाए तो कौन सा है, ज्ञानीमिड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमिड किसका है, बृहस्पति का। और सबसे छोटा उपग्रह आ जाए तो मैंने अभी बताया था आपको मंगल का उपग्रह है, और उपग्रह का नाम क्या है, डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ज्ञानीमिड। इस ज्ञानीमिड उपग्रह पर एक गैस पाई जाती है, गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ज्ञानीमिड उपग्रह का जो रंग है वो कैसा है, पीला। कैसा रंग है, पीला। और सल्फर डाइऑक्साइड के पीले रंग का मतलब इसका प्रभाव पड़ता है बृहस्पति ग्रह पर। अगर क्वेश्चन ये आता है बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है तो पीला ही बताया जाएगा। ठीक है, वास्तव में है ज्ञानीमिड उपग्रह के कारण। पीले रंग का ग्रह बृहस्पति, लाल रंग का ग्रह मंगल। मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण और बृहस्पति का पीला रंग सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, द्रव्यमान में सबसे बड़ा बृहस्पति। इसके बाद वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा जल्दी करते हैं। इसके बाद शनि। शनि की क्या विशेषता, शनि का रंग है जी काला। शनि का रंग काला है और शनि के काले रंग का कारण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कारण शनि का रंग कैसा है, काला। ठीक है, दूसरी चीज, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, छल्ले, कुंडलीय वलय, मतलब गैसीय परत हैं, और उन गैसीय परतों को वलय कहा जाता है। वलय या फिर कुंडली, वलय या कुंडली, वलय आ जाए, कुंडली आ जाए, छल्ले आ जाए, ये गैसीय परत हैं। और ये किस ग्रह के चारों तरफ हैं, शनि ग्रह के चारों तरफ हैं। ठीक है, और इन कुंडलियों की जो संख्या है वो है 7। क्वेश्चन आता है शनि ग्रह की कुंडलियों की संख्या कितनी है, 7। शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। सबसे कम घनत्व होने के कारण शनि ग्रह बताया जाता है कि पानी पर रखने पर तैर जाएगा। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, शनि। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अरुण पर। शनि ग्रह का काला रंग किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है, और अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ होने के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण। अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कैसे कहा जाएगा, अरुण को। दूसरी चीज, अरुण और शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम चक्कर, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, और अरुण और शुक्र ग्रह लगाते हैं पूर्व से पश्चिम। ये लगाएंगे पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लगाएंगे केवल 2 ग्रह। एक तो लगाएगा अरुण और दूसरा लगाएगा शुक्र। अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, इसे पूर्व से पश्चिम कह लो, दक्षिणावृत्त कह लो, या फिर क्लॉकवाइज कह लो। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर आज पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है तो पश्चिम से पूर्व। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, केवल 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, और उनका नाम है अरुण और शुक्र।
ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। इन दोनों ग्रह पर, अरुण पे भी और शुक्र पे भी, जो सूर्य उदय होता है वो होता है पश्चिम दिशा से, और जो सूर्य अस्त होता है तो वो होता है पूर्व दिशा में। ठीक है। इसके बाद चलते हैं वरुण की तरफ। वरुण अगर आए पृथ्वी से सबसे दूर तो भी वरुण, सूर्य से सबसे दूर तो भी, सौर मंडल में जो पृथ्वी से भी सूर्य से भी सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है। जब सबसे दूर है तो नेचुरल सी बात है इसकी परिक्रमा भी सबसे बड़ी बनेगी, और सबसे बड़ी परिक्रमा बनने पर ये इस जो परिक्रमा करता है 164.8 साल 164.8 साल में परिक्रमा करता है वरुण। एप्रोक्स अगर 165 वर्ष आता है, 165 वर्ष आने पर ठीक माना जाता है कि वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 165 वर्ष। ठीक है। वरुण ग्रह का रंग है जी हरा। ठीक है। और हरा रंग किसके कारण है? अति शीतल मीथेन गैस के कारण। अति शीतल मीथेन गैस के कारण वरुण ग्रह का रंग कैसा है? हरा। ठीक है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण। देखो एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं केवल 2 मिनट में। ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह बुध, सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में, सबसे अधिक समय में परिक्रमा करने वाला कौन सा है? वरुण। शुक्र के बारे में, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भौर का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की भागनी शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है। ये शुक्र के बारे में विशेषता पूछ जाएगी। शुक्र और वरुण विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं पूरब से पश्चिम, बाकी सभी ग्रह लगाते हैं पश्चिम से पूरब। इसके बाद बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह कितना है? 1 और मंगल के 2। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति का रंग है पीला, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अरुण का रंग है, शनि का रंग है काला, नाइट्रोजन के कारण। वरुण का रंग है हरा, सल्फर मीथेन गैस के कारण। ठीक है। मीथेन गैस के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आ जाए तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह आए तो बुध। ठीक है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी, और सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। बृहस्पति ग्रह के बारे में, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके साथ साथ इसका रंग कैसा बताया था? पीला। सबसे अधिक स्पीड किसकी है? बृहस्पति की, अपने अक्ष पर। ठीक है। शनि के बारे में, काले रंग का ग्रह है, वल्यों वाला ग्रह है, कुंडली, छल्ले, वल्य कोई भी आ जाए तो कौन सा ग्रह? शनि। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, सबसे दूर ग्रह वरुण। विपरीत दिशा में अगर आए, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है? ठीक है, तो आएगा अरुण और शुक्र पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको हमारे चैनल को, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।